तो 47 हमारे पास कितना हो गया, 47 क्वेश्चन हो गया। आ जाओ जरा 47 पे। 47 क्वेश्चन हमारे पास क्या कह रहा है कि एक पार्टिकल है इसका यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में घूमने मोमेंटम है, फ्रीक्वेंसी अगर किसी डबल कर दे तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला कितना होता है, 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर। अगर हमारे पास फ्रीक्वेंसी डबल हो गई तो ओमेगा कितना होता है, 2 पाई न्यू। अगर डबल होगा तो ओमेगा भी डबल हो जाएगा, तो ओमेगा स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 टाइम्स ये हो जाएगा। और क्या कर रहा है कि काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी। सो आई की वैल्यू कितनी रहेगी, 1/8 हो जाएगी। तो एल इजिकल टू आई ओमेगा हो गया, तो 1/8 और ओमेगा की वैल्यू कितनी है, 4 है। ओमेगा की वैल्यू कितनी है, ओमेगा की वैल्यू 2 टाइम्स हो गई थी ना यहाँ पर, ओमेगा स्क्वायर 4 टाइम्स तो 2 टाइम्स, तो 1 से लेकर 4, 1/4 हो जाएगा। तो आंसर आएगा बच्चों 1/4। तो 1/4 है एल के लिए, तो आंसर है इसका डी। ये क्वेश्चन आएगा, ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है ये। चलो क्वेश्चन नंबर चलते हैं 48 पे। क्वेश्चन नंबर 48 हमारे पास क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 48 तो ऑलरेडी हो चुका है, तीसरी आंसर आएगा, ये मैं करा चुका हूँ। 49 पे आओ, 49 पे आओ। ए बॉडी रोल्स ऑन द इंक्लाइंड प्लेन विदाउट स्लीपिंग, तो टोटल एनर्जी एसोसिएटेड विद द रिलेटिव। बहुत बढ़िया। देखो जब कोई टोटल एनर्जी किसी चीज़ की कितनी होती है, काइनेटिक एनर्जी मैंने बताया था हाफ आई ओमेगा स्क्वायर हाफ एम वी स्क्वायर, ये टोटल एनर्जी होती है। तो यहाँ पर लिख दो हाफ, यहाँ लिखो आप आई की जगह एम के स्क्वायर के मतलब रेडियस ऑफ गायरेशन मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी, इसे ज़रा देखो, हाफ एम वी स्क्वायर। अब ना इस वी की जगह आप पुट करो आर ओमेगा, ये एक क्वेश्चन कराया तो पूरा का पूरा बन जाएगा। आर ओमेगा स्क्वायर तो कितना हुआ बाई वी इजिकल टू आर ओमेगा होता है ना, तो यहाँ पर हुआ स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। यहाँ तक हो गया हमारे पास, ठीक है। तो ये हमारे पास हुआ 1/2 एम ओमेगा स्क्वायर के स्क्वायर आर स्क्वायर, ये हुई टोटल एनर्जी। अब कह रहा है विदाउट स्लिपिंग। विदाउट स्लिपिंग का मतलब हमारे पास क्या होता है कि वो स्लिप नहीं कर रहा। भाई जब स्लिप करेगा तो ऐसे देखो, स्लिप में क्या होता है, ऐसे ऐसे होता है। स्लिपिंग के अंदर काइनेटिक एनर्जी हमारे पास गोल नहीं घूमती, वो होती है एम वी स्क्वायर। एक होता है विदाउट स्लिपिंग, तो वो इसका मतलब है वो गोल घूम गया, 1/2 एम आई ओमेगा। विदाउट स्लिपिंग का मतलब होता है गोल घूमना, मतलब आई ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। तो कह रहा है कि ये अपॉन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द रोटेशन, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन वो कितना हुआ, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर हुआ। तो ओमेगा और इसकी वैल्यू कितनी है, 1/2 एम स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर इजिकल टू के स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन 1/2 एम के स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। जब आप इस सोल्व करोगे तो आंसर आएगा के स्क्वायर। अब आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है, इन्होंने क्वेश्चन में दिया था कि टोटल एनर्जी एसोसिएटेड विद द रोटेशनल, तो टोटल एनर्जी एसोसिएटेड विद रोटेशन तो आपका आएगा। तो टोटल एनर्जी, इनका क्वेश्चन है हमारे पास, द फ्रैक्शन ऑफ द टोटल एनर्जी एसोसिएटेड विद इट इज 49 का आंसर है हमारे पास सी। तो हमारे पास तो ठीक है, हमारे पास तो टोटल एनर्जी हमारे पास कितनी हुई, टोटल एनर्जी हमारे पास हुई, तो इसके हिसाब से आपका जो आंसर आएगा एम आई ओमेगा स्क्वायर कट गया, तो ये हुआ के स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर, ये आंसर है, ठीक है। तो ये आंसर होना चाहिए, तो इसके हिसाब से आंसर इसमें थोड़ा गलत दिया हुआ है, इसका आंसर जो सी है ना, तो उसका आंसर होना चाहिए काइनेटिक एनर्जी रोटेशन टोटल एनर्जी, ठीक है। तो थोड़ा सा देख लेना, तो इसके हिसाब से आप आंसर ये निकलेगा, तो उसका आंसर वैसे तो ए होगा अगर ये घुमा दिया जाए तो, ठीक है, समझ में आ गया। तो टोटल एनर्जी क्या है, 1/2 एम के स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, ये हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। अगर कोई गोल घूम रहा है तो ये स्लिपिंग का मतलब क्या है, जब वो स्लिप कर रहा है, स्लिप कर रहा है मतलब नोट मूव, इसका मतलब है नोट मूव। और विदाउट स्लिपिंग का मतलब क्या है, मूव लीनियर, मूव लीनियर, आगे बढ़ रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 49 हो गया, 50 का आते हैं।
ये मैं बता चुका हूँ आपको सारा ये। 50 कोई नहीं, सिंपल क्वेश्चन है। 50 के अंदर हमारे पास क्या है, बी है इसका ऑप्शन, ठीक है। तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 51 पे आ जाओ। क्वेश्चन 51 पे हमारे पास क्या करना है कि एल और पी के ग्राफ बनाना है। तो एल इजिकल टू कितना होता है, पी आर, टेक लॉग बोथ साइड। आप अगर लॉग लोगे तो ये होगा लॉग एल इजिकल टू लॉग पी प्लस लॉग आर, और इसके बीच का जो ग्राफ होता है वो हमारे पास होता है क्या, वो हमारे पास होता है ये ग्राफ। लॉग का ग्राफ हमारे पास ये बनेगा, इधर है लॉग एल, लॉग और लॉग पी और 0 0 ये आ गया। तो आंसर बच्चों बस कर दिया, थोड़ा सा समझने वाला क्वेश्चन, अगर सा उल्टा सीधा सा क्वेश्चन, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चन आपको समझ में आए। तो 51 का आंसर हो गया, 51 का आंसर हो गया। तो 52 पे चल लेते हैं, 52 पे चलते हैं ना। तो 52 का आंसर हमारे पास 52 कह रहा है कि एक ही हमारे पास डायग्राम। ये क्वेश्चन तो सिंपल है, सी बी, ये F1 है और ये है A और यहाँ पर है आपका F3। तो आपको सिर्फ ये प्लेन लेना है, पहले तो ये प्लेन लेना है। यहाँ पर O है, O जो है कह रहा है इक्वी डिस्टेंस है सबकी, इक्वी डिस्टेंस है सबसे, सब जगह इक्वी डिस्टेंस है। जब सबसे इक्वी डिस्टेंस है तो आप इस प्लेन को एक साथ लोगे, तो R1 आप लोगे यहाँ पर F1 R1, F2 R3, F3 R3 इज इक्वल टू टॉर्क विच इज इक्वल टू 0। F1 R1, F2 R3, सॉरी F2 होना ये, और F3 R3। अभी R1 R2 R3 जो हैं सारे, ये सारे हमारे इक्वल है। तो इसका आंसर होगा F1 इजिकल टू F2 इजिकल टू F3, ठीक है। तो 52 का आंसर के हिसाब से हो गया आंसर इसका सी, ठीक है। चलो अब चलते 53 पर। 53 में क्वेश्चन को आप करोगे तो 53 क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक सॉलिड स्फीयर है, एक हमारे पास है सॉलिड सिलेंडर और एक है होलो सिलेंडर। बोथ आर द सेम मास सेम डायमीटर, सब कुछ रिलीज कर दिया, नीचे के डाल दिया। सबसे पहले कौन सा आएगा, ठीक है। इसके लिए क्वेश्चन के लिए मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, आप याद करो। सॉलिड सिलेंडर के लिए के स्क्वायर आर स्क्वायर इजिकल टू होता है 1/2, और जबकि होलो सिलेंडर के लिए के स्क्वायर अपन आर स्क्वायर होता है हमारे पास 1। इसको देखने कैसे आया था, मैंने कराया था आपको, ठीक है। अच्छा, जो एक्सीलरेशन है ऑन इंक्लाइंड प्लेन, वो जो है वो हमारे इसके प्रोपोर्शनल में है। ये क्वेश्चन, ये लाइन इंपॉर्टेंट है, इसके प्रोपोर्शनल में है। तो जिसका ये कम है उसका ज़्यादा होगा, तो कम किसका है, इसका। तो सॉलिड स्फीयर ज़्यादा पहुँचेगा, तो इसलिए सॉलिड सिलेंडर रीच जल्दी। तो इसका आंसर क्या होगा, 53 का आंसर होगा ए। समझ में आया ये क्यों आया इसका आंसर, क्योंकि ये पहले पहुँचेगा। 53 हो गया आपके पास। 54 और 55 क्वेश्चन बहुत सिंपल है। 54 और 55 क्वेश्चन आपके बहुत सिंपल है। टॉर्क इजिकल टू कितना होता है, आई इंटू होता है अल्फ़ा, ठीक है। अच्छा, अब जो हमारा अल्फ़ा होता है वो कितना होता है, ओमेगा बाई टी। तो टॉर्क इजिकल टू आई इंटू ओमेगा बाई टी। अब ओमेगा कितना दो तरह का होगा, फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन T2 माइनस T1 इजिकल टू टॉर्क। इसी क्वेश्चन के बेस आपके दोनों क्वेश्चन हैं, ठीक है। अगर आपको ओमेगा डायरेक्ट नहीं दे रहे तो ओमेगा देंगे आपको 2 पाई न्यू की फॉर्म में, फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में। तो इस हिसाब से आपका क्वेश्चन हो जाएगा। तो 54 और 55 क्वेश्चन तो कभी हो गया आपके। 54 जो क्वेश्चन है उसका आंसर होगा ए, नहीं समझ में आया तो मुझसे पूछ लेना। 55 का आंसर है ए, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन है, कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 56 पे 56 जब क्वेश्चन नंबर 56 तो हमारा ऑलरेडी हो गया। 56 तो मैंने अभी तो करा है,
56 जो है हमारा यूनिफॉर्म रोड ऑफ द लेंथ 56 क्वेश्चन ऑलरेडी हो गया। 56 का हमारे पास 55 का आंसर है ए, तो 3g/l, तो 56 का आंसर है भी 3g/l। ठीक है, ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका ऑलरेडी हो चुका है। तो 56 का आंसर भी ऑलरेडी हो गया है, ऑलरेडी कंप्लीटेड आंसर आएगा इसका भी। तो ठीक है, तो 57 बार 57 सिंपल क्वेश्चन, 57 क्वेश्चन क्या कर रहा है, ये है कह रहा पानी भर दिया हमने इसके अंदर, एक इधर वाले पार्ट में और एक इस वाले पार्ट में, और घुमाया इसको, और बीच में हमारे पास कुछ ये पार्ट, तो ये 2l है, ये l है, और घुमाया। देखो जब चीज़ें गोल गोल घूमेगी तो पानी है वो रोटेट नहीं करेगा, घूमेगा, सेंट्रीफ्यूगल नहीं लगेगा उसके ऊपर। जब सेंट्रीफ्यूगल लगेगा तो दोनों का वॉल्यूम जो है लेवल ऊपर बढ़ जाएगा, तो दोनों का जो लेवल है वो वाटर लेवल इन द बोथ सेक्शन ए एंड बी गोज अप, तो आंसर इसका ए हो गया। सिंपल क्वेश्चन है तो बहुत सही है। 57 क्वेश्चन समझ में आ गया। ये क्वेश्चन आपको सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्वेश्चन आपके 57 क्वेश्चन हो गए हैं। अब आपके कितने बचे, 60, 70, 75, एक क्लास में खत्म हो जाएगा सर आपका। थैंक यू फॉर द क्वेश्चन।